अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का पेज नंबर 58 एंड 59 कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 58 पेज से, जो कि है इस पर हमें एक टेबल दिखाई गई है जिसमें है द टेबल शोज़ हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज, या मतलब कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं उसको हमें बताया गया है। इन द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, किसी भी स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स को जो है हमें बताया गया है कि किस तरह हम उनके इलेक्ट्रॉन्स को जो है अरेंज करेंगे शेल्स में। पीरियोडिक टेबल के 20 एलिमेंट्स को जिस तरीके से देखें, एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड नंबर ऑफ शेल्स। तो यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से जो है उन्होंने अरेंज किया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में। जैसे कि हाइड्रोजन का है 1, सिंबल है H और एटॉमिक नंबर है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है एंड फर्स्ट शेल में उसके इलेक्ट्रॉन भी जो है वो एक ही रिवॉल्व करेगा। यानी ये हो गया आपके पास, यहाँ आपने ड्रा नहीं करना है, मैं एज अ एग्जांपल आपको बता रही हूँ। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन 1 मौजूद है हाइड्रोजन का। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उसका बन गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी सिर्फ इसमें हमें एक ही शेल ड्रा करने की ज़रूरत है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो पूरे हो गए। हीलियम का है सिंबल He2, जो है हम उसका एटॉमिक नंबर है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर हम प्रोटॉन नंबर की तादाद को ही कहते हैं कि कितने प्रोटॉन उसमें मौजूद हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो है उसके 2 होंगे। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमें पता है कि के शेल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है, तो इसके 2 पूरे हो गए। लिथियम के Li जो है वो नंबर 3 पे है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है यानी प्रोटॉन नंबर 3 है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे फर्स्ट शेल में 2 एंड उसके बाद हमें एक शेल जो है वो ड्रा करना होगा, क्योंकि के शेल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम नेक्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको पूरा कर देंगे। इसी तरीके से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम है। आप इन इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको समझाया आप देख लीजिएगा। तो इससे आगे जो है पेज नंबर 59 पर हम आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट चेक और डिस्कस एंड आंसर, ये मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से अगर आप चाहें तो जाकर सॉल्व करिएगा। रिकॉग्नाइज पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द पीरियडिक टेबल, किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स को पीरियडिक टेबल में, वो देखें। द पीरियडिक टेबल हैज़ रोज एंड कॉलम्स, पीरियडिक टेबल में जो है वो रोज़ मौजूद होती हैं एंड कॉलम्स मौजूद होते हैं। तो रोज़ कितनी हैं, वो 7 हैं और कॉलम्स कितने हैं, वो 18 हैं टोटल। द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जो इस तरीके से होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। वाइल द हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल जो इस तरीके से लेटी हुई हो उन्हें हम कहते हैं रोज कहते हैं, और इन द पीरियडिक टेबल में, और ये दोनों कहाँ मौजूद होते हैं, ये पीरियडिक टेबल में मौजूद होते हैं ग्रुप्स। द पीरियडिक टेबल हैज़ वर्टिकल कॉलम्स टॉप टू बॉटम कॉल्ड ग्रुप्स, जो पीरियडिक टेबल है उसमें कॉलम्स मौजूद होते हैं टॉप टू बॉटम, और उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर अरेंज इन द सेम ग्रुप, जिन एलिमेंट्स की जो कि है प्रॉपर्टीज सेम होती है, खसूसियत सेम होती हैं, खासियतें सेम होती हैं, उन्हें हम सेम ग्रुप में जो है वो अरेंज कर देते हैं। जैसे कि गैसेस हैं और वो स्टेबल हैं, तो जिस तरीके से हम उन्हें सेम ही ग्रुप में अरेंज करेंगे। द ग्रुप्स इन द पीरियडिक टेबल आर नंबर्ड 1 to 8, जो ग्रुप्स हैं पीरियडिक टेबल में उनके नंबर हैं 1 to 8 तक। द ग्रुप नंबर इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, ग्रुप नंबर सेम होता है किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सपोज किसी में 2 करते हैं, 3 करते हैं, तो उसका ग्रुप नंबर भी हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एलिमेंट किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इन ग्रुप 1 द एटम है 1 इलेक्ट्रॉन, किसी भी अब देखें जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो सब जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या 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 रिवॉल्व करेंगे, सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है जी। द एटम्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ग्रुप 1 के जो आउटर मोस्ट शेल एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व
करेगा। इन ग्रुप 2 दे हैव 2 एंड सो ऑन। ग्रुप 2 में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 3 के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उससे हम जो है ये हमारे लिए ईजी हो गया कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस ग्रुप का एलिमेंट है। पीरियड्स क्या है, क्योंकि ग्रुप्स एंड पीरियड्स मिलकर जो है पीरियडिक टेबल बनाते हैं। तो आइए देखते हैं पीरियड्स क्या हैं। द पीरियडिक टेबल हैज़ हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। अब मैंने बताया है कि पीरियडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जो कि होती हैं टोटल 7, जिन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। पीरियड्स आर नंबर 1 to 7। कितने हैं पीरियड्स नंबर में? 1 to 7 हैं। ऑल ऑफ द एलिमेंट इन अ पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। जो भी एलिमेंट्स हैं पीरियड्स में 1 हो 2 हो, अगर 1 है तो उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होंगे। 2 है तो उसमें भी सेम होंगे। द पीरियड नंबर टेल्स यू द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स इन द एटम्स। अब पीरियड नंबर आपको क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है शेल्स में कितने ऑक्यूपाइड होंगे। सो इन द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2, जैसे कि पीरियड 2 के एलिमेंट्स में 2 शेल्स आर ऑक्यूपाइड, क्योंकि उसमें 2 शेल्स ही बनेंगे, उसमें उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे हो जाएंगे। इन पीरियड 3 शेल्स आर ऑक्यूपाइड। पीरियड 3 में 3 जो है वो शेल्स बनेंगे। जो भी एलिमेंट्स होंगे पीरियड 3 के 4 एलिमेंट्स, इस तरीके से। ईच पीरियड बिगिनस विथ एन एलिमेंट हैज़ दैट 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। हर जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है एलिमेंट से जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अ पीरियड एंड्स विथ एन एलिमेंट दैट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। और पीरियड जो है वो एंड करता है एक एलिमेंट्स में जिनके आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करते हैं, एक्सेप्ट पीरियड। The elements in a periodic table are arranged such that the mass of the atom increases as you read across each period. अब जिस तरीके से आप एलिमेंट्स में पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को पढ़ते जाएंगे, उनका जैसे हाइड्रोजन है 1 है, हीलियम है 2 है, फिर देन लिथियम 3 है, इस तरीके से उनका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। मैस ऑफ हाइड्रोजन इज़ लेस देन द मैस ऑफ हीलियम। हमें मालूम है कि हीलियम का जो मैस है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कम है, उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। हाइड्रोजन का 1 है तो उसका 2 है। एलिमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन ग्रुप एंड पीरियड्स। एलिमेंट्स को हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय देयर ग्रुप एंड पीरियड्स। एलिमेंट्स कैन बी लिथियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1 एंड पीरियड नंबर 2। लिथियम जो है ग्रुप नंबर 1 में आता है पीरियडिक टेबल में, एंड पीरियड नंबर में 2 में आता है। ग्रुप नंबर 1 एंड पीरियड नंबर 2। मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा।